ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। पिछले कोर्स में हमने जाना था कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं अपितु सर्वज्ञ और सर्वशक्तिवान है। इस कोर्स में हम बात करते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। जैसा कि परमपिता परम प्रिय परमात्मा शिव ने वर्तमान समय हमें ईश्वरीय ज्ञान के अन्य अनेक मधुर रहस्य समझाए हैं, वैसे ही यह भी एक नई बात समझाई है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पाशविक योनियों में जन्म नहीं लेती। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। परंतु फिर भी कई ऐसे लोग हैं जो यह कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि 84 लाख योनियों में जन्म पुनर्जन्म लेती है। आपने भी अपने आसपास ये बातें कई बार सुनी होंगी। वे कहते हैं कि जैसे किसी देश की सरकार अपराधी को दंड देने के लिए उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है, उसे एक कोठरी में बंद कर देती है, वैसे ही यदि मनुष्य कोई बुरे कर्म करता है तो उसे उसके दंड स्वरूप पशु पक्षी इत्यादि भोग योनियों में दुख तथा परतंत्रता भोगनी पड़ती है। परंतु यह कितनी गहराई से सोचने वाली बात है और परमपिता परमात्मा शिव ने हमें स्पष्ट रूप से समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड मनुष्य योनि में ही भोगती है। परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो बन ही जाता है और पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होता है, परंतु वह पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म नहीं लेता। यह तो हम देखते या सुनते हैं कि मनुष्य गूंगे अंधे बहरे लंगड़े रोगी तथा कंगाल होते हैं। यह भी हम देखते हैं कि कई पशु भी मनुष्यों से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं। उन्हें ब्रेड और मक्खन खिलाया जाता है, सोफे पर सुलाया जाता है, कार में यात्रा कराई जाती है और बहुत ही प्रेम से पाला जाता है। परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो भूखे अर्धनग्न जीवन व्यतीत करते हैं और जब वे पैसा या 2 पैसे मांगने के लिए मनुष्यों के आगे हाथ फैलाते हैं तो मनुष्य उन्हें अपमानित भी करते हैं। कितने ही मनुष्य हैं जो सर्दी में ठिठुर कर रोगियों की हालत में सड़क की पटरियों पर कुत्ते से भी बुरी मौत मर जाते हैं और कितने ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के वश अपने ही हाथों अपने आप को मार डालते हैं, जिसे हम जीवघात कहते हैं। तो आप एक बार गहराई से सोचिए कि जिस प्रकार एक मनुष्य दुखी होकर अपने मनुष्य योनि में ही कर्म भोगता है, उसी प्रकार एक पशु पक्षी भी अपनी योनि में ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मनुष्य पशु पक्षी की योनि धारण नहीं करता। अतः जब हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोग योनि है और कि मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से अधिक दुखी हो सकता है, तो यह क्यों माना जाए कि मनुष्य आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त हर मनुष्य आत्मा में अपने जन्म जन्मांतर का पाठ अनादिकाल से अव्यक्त रूप में भरा हुआ है और इसलिए मनुष्य आत्माएं अनादिकाल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण कर्म स्वभाव प्रभाव और प्रारब्ध वाली हैं। मनुष्य आत्माओं के गुण कर्म स्वभाव तथा पाठ अन्य योनियों की आत्माओं के गुण कर्म स्वभाव से अनादिकाल से भिन्न है। अब जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है। जैसे आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकती है, उसी प्रकार मनुष्य आत्माओं की तो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, बल्कि मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने अपने कर्मों के अनुरूप सुख दुख भोगती हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 84 जन्मों की, ना कि 84 लाख जन्मों की। यदि मनुष्य आत्मा पशु योनि में पुनर्जन्म लेती तो मनुष्य गणना बढ़ती न जाती। आप स्वयं ही सोचिए कि यदि बुरे कर्मों के कारण मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म पशु योनि में होता, तब तो हर वर्ष मनुष्य गणना बढ़ती न जाती बल्कि घटती जाती, क्योंकि आज सभी के कर्म विकारों के कारण विकर्म बन रहे हैं। परंतु आप देखते हैं कि फिर भी मनुष्य गणना बढ़ती ही जाती है।
क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी या कीट पतंग आदि योनियों में पुनर्जन्म नहीं ले रहे हैं। अतः अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। अच्छा, ओम शांति।